हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन। चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले अगर हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि उस चैप्टर में है क्या, तो हमें चैप्टर बहुत ईजी लगने लग जाता है। तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें क्या होता है, इसमें आपकी फिगर्स है। मेंसुरेशन में आपकी क्या है, फिगर्स है। और आपको क्या निकालना है इसमें चैप्टर में, एरिया और पेरीमीटर निकलवाएगा, ठीक है। पहली जो फिगर है हमारी क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वो हम जानते हैं, ठीक है। अगर इसकी हम लेंथ क्या मान लेते हैं, मान लिया इसकी ब्रेथ कितनी है, ए है, और लेंथ कितनी है, बी है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ए इंटू बी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। और जब इसका आपको पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है कि ये जो चारों साइड है ना, बाहर की जो चारों साइड है उसको अगर हम प्लस कर दें तो ये आपका पेरीमीटर आ जाता है। तो 2 टाइम्स इसमें ए है, ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसमें अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होता है, वो इक्वल होती हैं। तो इसमें आपका पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी। इट मीन्स अगर आप 2 बाहर ले लें तो ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर में अगर आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, और आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। लेकिन इसमें लेंथ भी ये है और ब्रेथ भी ये है, इट मीन्स एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। अगर इसमें साइड हम ए मान लेते हैं तो साइड इंटू साइड, इट मीन्स ए स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है कि सारी साइड को ऐड कर दो, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, तो कितने टाइम्स ए हो जाएंगी, 4 टाइम्स ए। ये क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़ते हैं। आपको ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल में एरिया की बात करें तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस है ना तो ये वाली इसकी हाइट होती है, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। तो इसका जो अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। और अगर आप पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो पेरीमीटर मैंने आपको बताया है कि सारी साइड का क्या कर दो, प्लस कर दो। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। नेक्स्ट फिगर में आपको पैरेललोग्राम दिया है। तो पैरेललोग्राम का जब आप एरिया निकालेंगे ना तो इसमें एरिया क्या होगा, इसमें एरिया होगा बेस इंटू हाइट, बी फॉर बेस, ये वाला बेस और ये वाली हाइट, ये इसका एरिया हो जाएगा। और पेरीमीटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सारी साइड को अगर हम प्लस कर दें तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। अब आते हैं सर्किल पे। सर्किल का अगर आपको एरिया निकालना है, अगर इसकी जो रेडियस है ना वो ए दी हुई है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है, इसकी रेडियस है, और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल्स टू 22/7, ठीक है। अब हमें इसका पेरीमीटर को ही हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर होता है, इट मीन्स इसका पेरीमीटर ना निकाल के हम क्या बोलते हैं, उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस में ये जो सर्किल वाला है ना, ये पूरा, ये देखते हैं ये कितना है इसका पार्ट, तो ये होता है, इसको निकालते हैं 2πr से, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 है, आर की वैल्यू ए, आर नहीं सॉरी ए, अगर इसकी रेडियस ए है तो 2π ए हो जाएगा, ठीक है, ए फॉर रेडियस, तो ये वाली निकल जाएगी। नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर में आपको दिया हुआ ट्रेपीजियम। अगर ट्रेपीजियम का आपको एरिया निकालना है तो अगर ये वाली साइड इसमें एक पेयर और पैरेलल साइड का होता है, तो अगर ये ए है और ये बी है और ये इसकी हाइट है एच, परपेंडिकुलर अगर हाइट होती है एच,
तो इसका एरिया जब आप निकालोगे तो एरिया हो जाएगा 1/2 H A प्लस B, यानी कि जो पैरेलल साइड है ना उसको तो आपको प्लस करना है और मल्टीप्लाई करना है किससे, हाइट से, और 1/2 ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपको निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर वही सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल निकालते हैं। क्वाड्रिलेटरल का जब आप एरिया निकाल लेंगे, मान लिया ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, इसका डायगोनल है, क्या है ये, डायगोनल है, डी मान लेते हैं। ये हाइट h1 है परपेंडिकुलर, ये h1 है और ये h2 है। तो अगर आप इसका एरिया निकाल लेंगे तो इसका एरिया कैसे निकल जाएगा, इसका एरिया निकलेगा 1/2 डायगोनल h1 प्लस h2, ठीक है। यानी कि जो दोनों डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उनको आप ऐड कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, इस वाले डायगोनल से, तो आपका क्या निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। और अब पेरीमीटर आपको निकालना है, तो पेरीमीटर तो होता ही है सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि इसमें सारी साइड हमें पता तो नहीं है कि क्या है, कि जो वो देगा, मान लिया ये 5 दी, ये 10 दी, ये 11 दी, ये 12 दी, सबको ऐड कर देना। तो क्या लिखना है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली फिगर की तरफ। नेक्स्ट वाली फिगर में आपको रोम्बस दिया है, तो रोम्बस में आपको क्या करना है, रोम्बस का अगर आपको एरिया निकालना है तो इसमें क्या होता है कि सारी साइड तो इसकी इक्वल होती है रोम्बस की, ठीक है। और जो ये होता है डायगोनल, ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, और एक डायगोनल अगर D1 है और ए डायगोनल अगर D2 है, तो क्या होता है एरिया 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। और अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर सारी साइड इसकी इक्वल होती है, मान लिया ए है साइड, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू ए, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा और इंट्रोडक्शन सॉलिड फिगर का बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।